दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम एक हेलीकॉप्टर को पेंट हाउस पर उतरता हुआ देखते हैं, जिसमें से रिचर्ड और जेनिफर नाम के कपल उतरते हैं और फिर ये दोनों इस घर में अपना बहुत कीमती समय बिताते हैं। अगले दिन दोस्तों, हम उनके होटल के बाहर दो आदमियों को देखते हैं। दरअसल ये रिचर्ड के दोस्त होते हैं जो उससे मिलने आए होते हैं। इन दोनों का नाम स्टीव और जॉन होता है। तभी हम देख पाते हैं कि स्टीव को जेनिफर पहली नजर में पसंद आ जाती है, जबकि उसको ये बात पता भी होती है कि वो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है। अब दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता है और यहाँ पर रात हो जाती है। रात में ये सब लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जेनिफर रिचर्ड को अपने साथ डांस करने को कहती है, पर रिचर्ड कहता है कि ऐसा करने को मेरा मन नहीं है और फिर रिचर्ड भी स्टीव को उसके साथ डांस करने को बोल देता है। और फिर दोस्तों, हम देख पाते हैं कि ये दोनों बहुत झूम कर डांस करने लगते हैं। तभी इसी तरह से अगला दिन होता है और इनके साथ यहाँ पर रिचर्ड नहीं होता। तभी इस बात का फायदा उठाकर स्टीव जेनिफर के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। दोस्तों, ये ऐसा करके जेनिफर को इम्प्रेस करना चाहता है। इस बात को जेनिफर भी समझ जाती है और फिर वो स्टीव को साफ साफ बोल देता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ये सब बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है, जहां पर उसके पीछे स्टीव आ जाता है, जो आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। ऐसा करते हुए दोस्तों, जॉन उन्हें देख लेता है, पर तभी ये देखकर वो वापस बाहर चला जाता है। यहाँ पर जेनिफर बहुत चीखती है, चिल्लाती है, पर इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर रिचर्ड आ जाता है और जब वो जेनिफर से मिलता है तो वो उसे रोते हुए सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर वो जाता है स्टीव के पास, उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाता है और फिर रूम में आकर जेनिफर को कहता है कि अब तुम आराम करो। जेनिफर रिचर्ड को कहती है कि जल्दी हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तो रिचर्ड कहता है कि इतना गुस्सा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जेनिफर कहती है कि जल्दी करो, वरना मैं तुम्हारे पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर दोस्तों, रिचर्ड जेनिफर के मुंह पर बहुत जोरदार चांटा मारता है। तभी जेनिफर भी मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है। रिचर्ड भी उसे देखकर उसके पीछे भाग कर जाता है। स्टीव और जॉन भी उन दोनों को भागता हुआ देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते दोस्तों, जेनिफर देख पाती है कि उसके सामने अब बहुत बड़ी खाई आ चुकी होती है। पहले तो इन्हें लगता है कि शायद अब ये कूद जाएगी, और तभी रिचर्ड उसको कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए मैं अभी हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ, जिससे तुम यहाँ से आसानी से घर चले जाओगे। ये सुनकर दोस्तों, जेनिफर थोड़ा रिलैक्स फील करती है, पर तभी यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। रिचर्ड जो जेनिफर को अचानक धक्का दे देता है, जिससे जेनिफर की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। स्टीव उसे कहता है कि रिचर्ड, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बताता है कि अगर हमें पुलिस और मेरी वाइफ से बचना है तो ये सब करना बहुत जरूरी था। अब हम देख पाते हैं कि रिचर्ड अपने घर आ जाता है और जेनिफर के सभी कपड़ों को जलाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका कोई भी सबूत इस घर में रहे। तभी हम जेनिफर की बॉडी को देखते हैं, जिसके शरीर से बेहद खून बह रहा होता है, और तो और उसके बॉडी पर बहुत सारी चींटियां भी आ जाती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी अब सड़ चुकी थी। तभी दोस्तों, हम यहाँ पर एक चमत्कार होता हुआ देखते हैं। जेनिफर जो मर चुकी होती है, उसकी बॉडी में अब जान आ जाती है और वो अपने लाइटर को उठाकर अपने पेट में घुसे लकड़ी पर लगाती है, जिससे वो लकड़ी जलकर टूट जाती है। तभी उसको कुछ गाड़ियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो एक चट्टान के नीचे छुप जाती है, क्योंकि रिचर्ड, स्टीव और जॉन उसकी लाश को लेने आ रहे होते हैं। वो देख पाते हैं कि वहां पर जेनिफर की बॉडी तो होती ही नहीं है। ये देखकर इन तीनों का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। तभी ये उसे ढूंढने के लिए नीचे आते हैं, जहां पर उसे जेनिफर तो नहीं मिलती, पर वहां पर उसके खून के धब्बे जरूर मिलते हैं, जिसका पीछा करते
करते ये एक नदी तक आ पहुंचते हैं। इन्हें पता चल जाता है जेनिफर की यहाँ तक आने के बाद उसको कोई यहाँ से ले गया। तभी हम एक जगह पर जॉन को टॉयलेट करता हुआ देखते हैं। उसी के पीछे जेनिफर भी उसका काल बनकर खड़ी होती है। सही मौका देखकर वो उस पर एक बंदूक तान देती है, पर दोस्तों यहाँ पर जेनिफर की किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो गन उससे लोड नहीं होती। ऐसा देखकर जॉन उस पर हमला करने लगता है, पर तभी जेनिफर जॉन का चाकू उठाकर उसकी आंख में मार देती है, जिससे उसकी आंखें फूट जाती हैं। तभी जेनिफर जॉन की बाइक उठाकर अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, वो एक गुफा में जाकर आराम करती है और अपने जख्म को किसी तरह से ठीक करती है और सो जाती है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि रिचर्ड एक नदी के किनारे हाथ मुंह धोने लगता है, पर तभी जॉन की तैरती हुई लाश उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। दोस्तों रिचर्ड को समझ आ जाता है कि ये काम पक्का एक ही इंसान का हो सकता है और वो है जेनिफर। अब रिचर्ड और स्टीव दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर एक कोने से जेनिफर भी उनका इंतजार कर रही होती है। तभी जेनिफर अपनी स्नाइपर उठाकर उस पर निशाना लगाकर उसको शूट कर देती है, जिसकी गोली दोस्तों उसके कंधों पर लग जाती है। गोली लगते ही स्टीव उसके तरफ बढ़ना शुरू करता है। दोस्तों वो भी अपनी बंदूक से उस पर हमला करता है, जिससे वो उसके हाथ पर लगती है और उसके भी हाथ से बहुत सारा खून बहना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जेनिफर भी बिल्कुल पीछे नहीं हटती और वो आकर सीधा गोली स्टीव के आर पार कर देती है, जिससे हाथों हाथ उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों अब बारी थी रिचर्ड की। रिचर्ड एक खंडर जगह पर बैठकर स्टीव का वेट कर रहा होता है, पर दोस्तों उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है और यहाँ बैठा बैठा बहुत बोर हो जाता है और दुखी होकर आ जाता है अपने घर में। अब दोस्तों जब वो नहाने जाता है तो तभी उसको अपने घर में से किसी की हलचल सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो तभी रिचर्ड की मौत उसका इंतजार कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, जेनिफर यहाँ तक आ गई होती है और तभी वो आकर रिचर्ड का भी खेल खत्म कर देती है। अभी भी रिचर्ड के अंदर जान होती है और वो भागता हुआ अपने बेडरूम में जाकर छुप जाता है। जेनिफर उसको बस ढूंढती ही रहती है, पर इतनी जल्दी वो उसके हाथ नहीं आता। तभी अचानक वो जेनिफर के सामने आ जाता है और जेनिफर भी पूरी तैयारी से उसको बंदूक से उड़ा देती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर अब बुराई का अंत हो चुका होता है और जेनिफर भी अपना बदला पूरा करके उस घर से बाहर आ जाती है और तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। ये कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि कुछ भी बुरा करने से पहले हमें एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी कभी ऐसे करिश्मे करता है जिसे आप कभी भी सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।